जी जी उस जी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के आप एल्मा मैटर है जिसने जी पाकिस्तान को जन्म दिया। और जी आज भी जो वो अशराफियों का जो एक गंगा जमुनी तहजीब वाला एक मामला है उसके बारे में कहती है, उसको फख्र है अपनी ईरान और तुरान और अरब की जो पैदाइश है उसके ऊपर। लेकिन मैं ये सोचता रहता हूँ कि ये ऐसा सब होने के बाद भी ये गंगा जमुना का नाम क्यों लेते हैं। ये अगर तुरान के हैं तो आमू दरिया तहजीब क्यों नहीं बोलते, अगर ये हम्म ईरान के हैं तो कारू मारू नदी के बारे में क्यों नहीं बोलते, और अगर ये हम्म अरब के हैं तो वो उफरातिया और दहलाज जो यूफ्रेटीज और टाइग्रिस है उसके बारे में क्यों नहीं बोलते। ये गंगा हम्म। जमुना पे आके क्यों रुक जाते हैं, आखिरकार ये कौन सी मुनाफकत है। देखें संजय भाई, अगर आप देखें कि ये गंगा जमुना तहजीब क्या है जिसका लेटेस्ट वर्जन सेकुलरिज्म है, तो गंगा जमुना तहजीब का जो इलाका हिंदुस्तान में रहा, खासतौर से वो अवध का पूरा इलाका है जो आप जिसको लखनऊ है और आगरा है, ये पूरे इलाके को ये गंगा जमुना तहजीब का फ्रॉड इसी जगह से शुरू हुआ। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस फ्रॉड की जरूरत क्यों पड़ी और हम किस बैकग्राउंड में, किस पस मंजर में भारत के सामने हम गंगा जमुना तहजीब कहते हैं। और जब ये कहते हैं तो पूरे मुगल साम्राज्य के आक्रांताओं के भारत की सनातन सभ्यता, संस्कृति, आस्थाएं, उनके ट्रेडिशंस, उन सब पे चोट करते हुए आपने एक जो पूरा साम्राज्य स्थापित किया, उसको किस तरीके से उनके जाने के बाद हम कैसे उन आक्रांताओं को भारत के अंदर एक महान योद्धाओं के रूप में, एक महान संस्कृति के रूप में, एक महान ट्रेडिशन के रूप में स्थापित करें। तो इसको एक बहुत, जिसे कह सकते हैं कि बहुत आर्टिकुलेट तरीके से, बहुत वेल डिजाइन तरीके से भारत के अंदर परोसा जा रहा है। और उसमें कोशिश ये हो रही है कि देखिए कि 1947 के बाद जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने, और लगभग मैं समझता हूं कि भारत में 70-72 साल के अंदर कोई 30-31 साल तक मुसलमान भारत के शिक्षा मंत्री रहे। और ये तमाम उस दौर की बातें हैं जिसमें प्रोफेसर नूरुल हसन भी रहे, उसमें फखरुद्दीन भी रहे, उसमें हुमायूं कबीर भी रहे, उसमें आपके मौलाना आज़ाद भी रहे। और तमाम सारे लोगों ने मिलकर के जो इतिहास रचा, जो कहानियां लिखी गई, जो आपके योद्धाओं को कमजोर बताया गया और मुगलों की जो तारीफ की गई, वो सारा उस वेल डिजाइन का हिस्सा था। इसी ने इसी तरफ के लोगों ने, इसी इलाके के लोगों ने, जिसको हम गंगा जमुना तहजीब कहते हैं, जहां गंगा बहती हुई आपकी जाती है, जमुना बहती हुई होती इस इलाके से जाती है, इसको कहा गया कि साहब ये गंगा जमुना तहजीब है। लेकिन इस गंगा जमुना तहजीब का मुगलों को शायद इतनी जरूरत नहीं थी। मुगलों के पापों को छुपाने के लिए जो लोग उनके अपने आप को वारिस मानते हैं, जो भारत की पार्लियामेंट में खड़े होकर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रामपुर का ये कहता है कि हमारे आबा औदाद ने यहां कब्रें बनाई, लाल किला बनाया, ताजमहल बनाया, और आज हम यहां हैं तो हम अपनी मर्जी से हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है ये कहने की कि आप यहां नहीं है। तो सवाल यह है कि इस जनरेशन जिसमें हम और आप हैं, आजादी के बाद की जो जनरेशन है, इसको मूर्ख बनाने के लिए सन 1976 में इस गंगा जमुना तहजीब को सेकुलरिज्म का नाम देके संविधान में उसको जस्टिफाई किया गया। अब मैं अगर आपसे कुछ मैंने चीजें निकाली है, क्योंकि आपके व्यूअर जो हैं वो इस देश के अलावा विदेशों में भी हैं, तो आप देखिए कि 1977 में हज का कारवां जाता था। ये उस जमाने की बात बता रहा हूं कि आप 1577 का दौर समझिए। आप उस वक्त सोचिए कि जब हम सोने की चिड़िया भारत को कहते थे, तो मैं खासतौर से अवध प्रांत के इलाके के जो भी नवाब रहे हैं उनकी कारकर्दगी बता रहा हूं। और ये बाबर नामा से, और खासतौर से आप एक और किताब है जहांगीर की, तारीख सलीम शाही, उन किताबों को कोट करते हुए मैं बता रहा हूं। तो आज की जनरेशन ये समझे कि आखिर ये मसला क्या था कि भाई 1577 के अंदर हज का जो पहला कारवां गया, उस वक्त जो राजा था उसने 1.5 लाख रुपया मक्का शरीफ को भेजा। अवध का जो पूरा इलाका है जिसे आप गंगा जमुना तहजीब कहते हैं, उसी इलाके में अवध के नवाब ने करबला के लिए बहुत पैसा भेजा। वहां बहुत बुरी हालत थी, वहां बहुत गरीबी थी। और आप सोचें कि 1780 में
नवाब हसन रजा खान जो इसी इलाके के हुए, उन्होंने इराक में कैनाल बनवाने के लिए 5 लाख रुपया भेजा, और वो कैनाल आज भी है, और उस कैनाल का नाम है हिंदिया कैनाल। तो ऐसा नहीं था। आप हम जिस 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 इस्लामिक बर्बरता की बात कर रहे हैं, लूट की बात कर रहे हैं, ये लूट के अपने घर ही नहीं ले गए। इन्होंने उस दौर में भी मक्का को, करबला को यहां से बहुत पैसा भेजा। और आप देखिए कि नादिर शाह जब यहां आया तो नादिर शाह ने इतनी लूट मचाई यहां पे कि जब वो वापस ईरान गया तो उसके रिकॉर्ड बताते हैं कि 4 साल तक ईरान में किसी को टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ी, इतना उसने लूटा। और उसके अलावा आप देखें, शाहजहां के बारे में बता रहा हूं, जिनके बारे में बड़ी चर्चा होती है और आगरे का बार बार नाम लिया जाता है, और मोहब्बत की जो उन्होंने इमारत बनाई है वो सबको पता है। कोई आप सोचिए कि उनके दौर में इस इलाके में सूखा पड़ा और उसमें लाखों लोग मारे गए, लाखों लोग मारे गए। अब आप सोचिए कि हमने क्या किया कि शाहजहां ने उस वक्त मुमताज को 50 लाख रुपए, उनकी दोनों बेटियों को 20-20 लाख रुपए, और सूखा ग्रस्त में जो राहत का काम था उसके लिए 1 लाख रुपए, और 4 करोड़ का आपने संगमरमर लगा करके ये कब्र बनाई अपनी महबूबा के लिए। अब आप देखिए कि अकबर के दौर की बात करता हूं, अकबर के दौर में मक्का को रिकॉर्ड में लिखा है कि 6 लाख रुपए सालाना भेजे जाते थे। जहांगीर साहब खुद लिखते हैं अपनी उस पे, जिसको तारीख सलीम शाही कहते हैं, उसमें लिखते हैं कि मेरे पिता ने पर्शिया, बुखारा और अजरबैजान में जो बच्चे 2-2, 3-3 हजार वहां थे, उनके लिए स्कॉलरशिप यहां से जाती थी। तो गंगा जमुना तहजीब का ये जो इलाका है, उस इलाके में जो आज हो रहा है वो गंगा जमुना तहजीब कमाल की है। और ऐसी गंगा जमुना तहजीब से अल्लाह बचाए कि ये वो तहजीब है कि गंगा भी हमारी, जमुना भी हमारी, और तहजीब आई है बाबर के साथ, अकबर के साथ। तो इन सब को जिस तरीके से ग्लोरीफाई किया गया, सिर्फ इसीलिए, उसकी मिसाल देखिए कि भारत में मुगल चले गए, फिर ब्रिटिशर आ गए, और ब्रिटिशर को भी मैं ये कहता हूं कि फिर भारत में ईसाई हुकूमत स्थापित हुई। लेकिन संजय भाई, आप आजाद भारत के लोगों का टेम्परामेंट देखिए कि इसका ढोल बजाते बजाते कि हम तो साथ साथ हैं, हमने तो भारत की स्वतंत्रता मिलके लड़ाई लड़ी थी, और हमारे तो बाबा और औजाते नहीं क्या क्या, अंग्रेजी के वर्ड साझा विरासत। आप सोचिए कि 1960 में भारत के अंदर सबसे महंगी फिल्म बनी मुगले आजम। तो मुगलों को ग्लोरीफाई करने का सिलसिला खत्म नहीं हुआ, इसलिए कि हमारा हिंदुत्व जो था उसको तो आपने भक्ति में लगा दिया कि बस भक्ति करो, भजन करो, और बाकी भजन उल्टे सीधे गांधी जी सिखा गए। उनसे कहा आपको कुछ नहीं करना है, आपको तो इनका दिल जीतना है। जो दिल जीतने की परंपरा हमारे यहां पृथ्वीराज चौहान से शुरू हुई थी, वो आज तक नहीं खत्म होके दे रही। हम दिल जीतते जीतते दिल हमारा खत्म हो गया, लेकिन हम दिल जीत रहे हैं। तो ये जो बात आपने कहा कि ये जो गंगा जमुना तहजीब का जो इलाका है, यही इलाका वो इलाका है संजय भाई, आप तो मुझसे ज्यादा बड़े जानकार हैं, इसी इलाके ने पाकिस्तान बनवाया था। बिल्कुल, पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे बिहार के ही मुसलमानों ने पाकिस्तान बनवाया। और ये कितने जहनी और कितने समझदार लोग थे कि इन्होंने पाकिस्तान बनवाया लेकिन गए नहीं। और पाकिस्तान बनने के बाद हमारे ऊपर और आपके ऊपर आज ये एहसान है इनका कि हम गए नहीं, देखिए हम यहीं रहे। तो मैं उनसे कहता हूं तुम गए नहीं, तुमने पाकिस्तान बनवा के इसे पाकिस्तान बनाने का एजेंडा उठा रखा था। लिहाजा आज 70 साल में भारत जहां खड़ा है, 1947 से भी ज्यादा खतरनाक मोड़ पे खड़ा है। तो और लेकिन हम आज इस ढोल को बजाए जा रहे हैं, और इस गंगा जमुना तहजीब का जनाजा या अर्थी सिर्फ हिंदुओं के कंधों पर है, और दूसरों ने ठेका ले रखा है कि हम सेकुलर नहीं हो सकते क्योंकि हमारी किताब मना करती है। अब उनकी किताब महत्वपूर्ण हो गई, तब तक उनको बाबरनामा महत्वपूर्ण था, तब अकबर और जोधा इंपॉर्टेंट थी। तो इस समय के हिसाब से जो कुरान है, जो इस्लाम है, जो उसकी फिलॉसफी है, उसको जगह और इलाके के हिसाब से उसको कैसे बदला जा सकता है। तो आपने स्पेन में कुछ किया, टर्की में कुछ किया, और हिंदुस्तान में आपको जमीन हमवार मिली। लिहाजा आपने जब कन्वर्जन भी किया तो अच्छा खासा बेचारा ओम प्रकाश था, उसे कन्वर्ट करके आपने नूरे इलाही कर दिया। जो भगवान दास था वो गुलाम नबी हो गया।
तो कन्वर्जन भी आपने नामों के ट्रांसलेशन से कर दिए। लेकिन आपने एक और काम किया, गंगा जमुना तहजीब की इस ड्रामे में आपने कहा कि भाई देखो ओम प्रकाश, तुम अगर नूरे इलाही भी हो गए हो, लेकिन ओम प्रकाश के अंदर जो डीएनए था, जो हरकतें थी, वो तो सनातनी थी। तो उन्होंने कहा तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, अरे तुम पूजा करने जाते हो, चलो मजार पे चले जाना, क्या फर्क पड़ता है। तुम दिवाली पे पटाखे बजाते हो तो क्या फर्क पड़ता है। पूरी दुनिया में तो हम मोहम्मद साहब की बर्थडे को, शब रात को, तो हम शोक मनाते हैं, दुआएं करते हैं और खुश होते हैं और हलवा बनाते हैं। लेकिन तुम्हें अगर दिवाली का शौक खत्म नहीं हुआ तो तुम भी कुछ पटाखे कर लेना। तो पूरी दुनिया में इस तरीके का पूरा एक ढकोसला हुआ। और फिर कहा कि सूफीज्म जो आया भारत में, एक मुगल एम्परर आक्रांता, वो अपने साथ में एक सूफी जरूर लेके आता था कि जो हमसे ना बदल पाए उन्हें तुम बदल देना। तो मैं ये कह रहा हूं कि हम उन चीजों को देखें कि शाह वली उल्लाह जैसा आदमी, जिसकी मजार आज दिल्ली में है और हर आदमी माथा टेकने जा रहा है, यानी हम दुनिया की वो एक ऐसी कौम है संजय भाई कि हमें अपने दुश्मन और हमें अपने शत्रु का ज्ञान ही नहीं है, बोध ही नहीं है। ना आज था, ना पहले था, और आज भी हम कुछ चमत्कार के चक्कर में शाह वली उल्लाह की मजार पे जाते हैं। लेकिन शाह वली उल्लाह कौन था? इसने चिट्ठी लिखी थी अहमद शाह अब्दाली को कि भारत इस्लाम खतरे में आप आइए। तो ये परंपरा आज भी चल रही है। शाह वली उल्लाह भी आज जिंदा है, और आज के दौर में और मेरे दौर में, आपके दौर में, शाह वली उल्लाह का नाम है जफरुल इस्लाम। वो भी इस्लामिक देशों को। तो मेरा कहने का सेंस ये है कि कुछ बदला नहीं है, कपड़े बदले हैं और कुछ थोड़ा ढंग बदल गया है। लेकिन मैं फिर एक बात कहता हूं संजय भाई कि जब तक इस देश में सनातनी अपने सरोकारों से, अपनी आस्था से, अपनी संस्कृति से, अपने संस्कारों से नहीं जुड़ेगा, तब तक उसको दुनिया मूर्ख बनाती रहेगी और वो मूर्ख बनता रहेगा। अगर इस देश को बचाना है, इस देश की संस्कृति को बचाना है, तो मैं खुल के कहता हूं कि किसी को हथियार उठाने की जरूरत नहीं है। अपने पुरुषार्थ को जगाओ, अपने इतिहास को जानो, अपने माजी को जानो, अपने सरोकारों को जानो, अपनी आस्थाओं को जानो। उनके प्रति आपका कमिटमेंट जिस दिन मजबूत हो जाएगा, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, सड़कों सड़कों शाहीन बाग बनने लगेंगे। ये शाहीन बाग जो बन रहे हैं, ये इसलिए नहीं बन रहे कि कोई एक राजा आ गया है और उस राजा की पॉलिसी से किसी को विरोध है। उनका डर है कि जो समाज को हमने घुट्टी पिलाई थी, जो चिलम पिलाई थी हमने इन्हें गंगा जमुना तहजीब की, वो अब धीरे धीरे इनके ऊपर से हटने लगी है। हमने सेकुलरिज्म का बुखार जो 1976 में इंदिरा गांधी ने दिया था, वो अब हटने लगा है। लिहाजा अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि 1976 में भारत अगर आजाद हो भी गया था, और आजाद होने के बाद आपने 1976 में आपने उसमें सेकुलरिज्म को डाल भी दिया था, तो फिर ये कैसा सेकुलरिज्म था कि आपने इसी आजाद भारत के अंदर सेकुलरिज्म का नाम माइनॉरिटी कमीशन ऑफ इंडिया बना दिया, जो सबसे बड़ा झूठ है। हज कमेटी ऑफ इंडिया बना दिया, जो संवैधानिक संस्था है। आपने मुस्लिम एजुकेशन बोर्ड बना दिया, जिसे संविधान का दर्जा प्राप्त है। आपने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना दिया। तो आपने ये दुकानें बनाई और जिंदा रखा। लिहाजा आज अब्दाली से ज्यादा, आज औरंगजेब से ज्यादा खतरनाक तरीके से आपकी व्यवस्था के अंदर घुसने के बाद इस देश को कैसे तोड़ा जा रहा है, इस देश में कैसे कैसे लोगों को प्रमोट किया जा रहा है। 20 अगस्त 2019 को हरियाणा के चरखी दादरी शहर में जो कोर्ट थी, उस कोर्ट के अंदर एक हिंदू और एक मुसलमान का झगड़ा आया, और उस जज के सामने जब ये झगड़ा आया तो उसने अपने मुसलमान, जो उसका क्लाइंट था, उस जज ने कुर्सी पर बैठे हुए कहा कि मुझे शर्म है कि तू एक मुसलमान हिंदू से पिट के आया है, और मैं मानता हूं कि तू ही नहीं, पूरे मुसलमान कौम के ऊपर तू धब्बा है। अगर तेरे पास पिस्टल होती तो तू पिस्टल निकाल के से मार देता। तेरा भाई यहां जज बना बैठा हुआ है। ये फखरुद्दीन ने कहा, जो जज था। लेकिन हमारे देश में प्रतिक्रिया नहीं हुई, इंटॉलरेंस की कोई बात नहीं हुई। इसलिए मैं मानता हूं कि गंगा जमुना तहजीब एक बड़ा फ्रॉड था, ऐतिहासिक फ्रॉड था, और इस फ्रॉड में सबसे ज्यादा भारत के सनातनी हिंदू को, भारत की सत्ताओं को, शिक्षा को, इतिहास को दीमक की तरह चाटा। लेकिन अभी जब तक हम उससे निकल के बाहर आते तो ये एक सेकुलर शब्द आ गया, जिसका हिंदी ट्रांसलेशन भी टेक्निकली गलत किया गया, धर्मनिरपेक्ष। और फिर आधुनिक भारत में सारे धर्म बराबर हैं, सब भाई भाई हैं,
सब विरासत हमारी एक है। इन सारे बातों ने हमें दोबारा से कंफ्यूज किया। इसलिए धर्म बराबर है, एक गधे और एक घोड़े की तुलना करके कहते हैं कि सारे धर्म बराबर हैं, और धर्म को मजहब का अल्टरनेट क्रिएट कर दिया। तो आज भी चैलेंज बदले नहीं है। इसलिए शायद आपको, आरएसएन सिंह को, जीडी बख्शी को और देश भर में जितने लोग भी इन मुद्दों को उठा रहे हैं और आज का समाज सुनना चाहता है, क्योंकि आज से पहले आपके और मेरे हाथ में संचार क्रांति का कोई भी हथियार हमारे हाथ में नहीं था। अखबार आपके हाथ में नहीं था, टेलीविजन आपके हाथ में नहीं था, रेडियो आपके हाथ में नहीं था, और आप अपनी बात कहने के लिए आपको स्पेस ही नहीं मिलती थी। आप तो लेटर टू एडिटर तक में नहीं छपते थे। लेकिन आज इस संचार क्रांति ने तथ्यों के साथ, रेफरेंस के साथ लोगों को उस फ्रॉड और उस जो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था उसको बाहर लाने में मदद की है। इसलिए मैं मानता हूं कि गंगा जमुना तहजीब को जितनी जल्दी इस अर्थी को इसको जला करके, इसे दफना करके इसका 40वां कर दिया जाए वो ज्यादा अच्छा है। नहीं तो बहुत बड़ी ताकत में दुनिया के मुल्कों से मदद के साथ में जो फंडिंग हो रही है, इसका नगाड़ा जब तक बीता करा जाएगा, जब तक कश्मीर में निजाम मुस्तफा बसाने वाली हुकूमत उस मेजॉरिटी मुस्लिम स्टेट के अंदर जो जो जघन्य अपराध ये हैं वो भारत में करने की पोजीशन में जब तक ये नहीं आएंगे, जिहादी मुसलमान, इस देश का मक्कार मुनाफिक मुसलमान, चाहे वो संगीत में हो, चाहे शिक्षा में हो, चाहे इतिहास में बैठा हो, चाहे क्रिकेट में बैठा हो, चाहे हॉकी में बैठा हो, चाहे नाचने वाला हो, चाहे गाने वाला हो, चाहे उपराष्ट्रपति हो, चाहे जज हो, ये सब एक ही जगह हैं, सब एक ही एजेंडे में हैं। अलग अलग शब्दों में, अलग अलग स्टार में, कोई ताल बजा रहा है, कोई सूफी के गीत सुना रहा है, कोई बरेलवी है, कोई देवबंदी है, कोई अहले हदीस है, कोई तबलीगी जमात है, लेकिन सबका एजेंडा ये है कि भारत में गज़वाए हिंद जब तक नहीं हो जाता तब तक हमें भाईचारा हिंदू मुस्लिम की बात करते रहो। और जैसे जैसे केरला बन जाए, मेरठ बन जाए, मलियाना बन जाए, मुरादाबाद बन जाए, तमाम बंगाल में हो जाए, इस पे हम चुप रहेंगे। तो मेरी सिर्फ आपके इस ओपनिंग रिमार्क पे यही टिप्पणी है।